Once again, good morning, good afternoon and good evening to all. बेटा हम आज बिजनेस स्टडीज़ की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योर और प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर, दोनों ही प्रिंसिपल्स मैंने डिस्कस कर लिए थे। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट given by F.W. Taylor. Scientific techniques of Taylor. Along with the scientific principles, Taylor developed some scientific techniques by conducting various experiments at his workplace. We will start scientific techniques of Taylor. Total 5 techniques of scientific management given by F.W. Taylor. Number 1, functional foremanship. Number 2, standardization and simplification of work. Number 3, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हमें टोटल 4 स्टडी को यहाँ पे सीखना है। फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। नंबर 4, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। एंड लास्ट नंबर 5, मेंटल रिवोल्यूशन। ये टोटल 5 टेक्निक्स हैं जो हम 1 बाय 1 सीखेंगे। नंबर 1, फंक्शनल फोरमैनशिप। In this technique, Taylor suggested the division of factory in 2 departments, that is planning department and production department. यहाँ पर टेलर का कहने का मीन्स ये है कि वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग। वर्कर को यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई प्लानिंग नहीं करनी है और वो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपने वर्क पर लगा सकते हैं। यहाँ पर टेलर ने बताया है कि जो 2 डिपार्टमेंट हैं, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, उसमें कोई फंक्शनल एक्सपर्ट्स ऐसे होंगे जो आपको सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे वर्कर को कि किस तरह से उसको अपना वर्क करना है। बिकॉज कोई भी एक वर्कर हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर टोटल 8 स्पेशलिस्ट फंक्शनल एक्सपर्ट वर्क करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, गाइडलाइंस देंगे वर्कर को। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक फैक्ट्री मैनेजर के पास 2 डिपार्टमेंट हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 4 स्पेशलिस्ट हैं जो एक वर्कर को गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, 4 हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। एज इट इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी टोटल 4 स्पेशलिस्ट हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये 4 स्पेशलिस्ट मिलकर एक वर्कर को गाइडलाइन देंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफिक मैनर। नेक्स्ट नंबर 2, रूट क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर द परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। नंबर 3, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप the time for starting and completing of job. Next हमारा disciplinarian. This foreman is responsible for the performance of job in orderly and systematic way. Next हमारा production department. इसके अंदर भी टोटल 4 हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या कह रहा है? दिस फोरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। दैट मीन्स स्पीड बॉस का ये वर्क रहेगा कि
जो वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ गैंग बॉस। ही अरेंज ऑल द मशीन्स टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज जो रिक्वायरमेंट जिनकी रहेगी किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस मीन्स ही इंश्योर द मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन द वर्किंग कंडीशन। दैट मीन्स जो मशीन्स हमारी यूज़ हो रही हैं वो एक वर्किंग कंडीशन पे हैं या नहीं। एंड द लास्ट वन इज़ इंस्पेक्टर। दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। कि मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी वेल मेंटेन है। तो इस तरह से हमारा फंक्शनल फॉरमैनशिप वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन चल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। दैट मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन of output is possible if standard is maintained right from the selection of tools, equipment and machines to use। means to say जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते टाइम जो इक्विपमेंट, जो मशीन्स यूज़ की गई हैं वो भी एक अच्छे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। साथ ही साथ बताया गया स्टैंडर्डाइजेशन का मीन्स ये नहीं होता है कि सिर्फ आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देंगे, बल्कि आप उसके साइज़, वेट, मेजरमेंट, एवरीथिंग इज़ देयर, सब उसके अंदर इंक्लूड है। किसी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो भी हमारे को नेसेसिटी है उन सबको पूरा करना पड़ेगा, तभी हम उसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे। साथ ही बताया गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन एम्फसाइज ऑन द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। टू से जितने भी हमारे अननेसेसरी वेस्टेज हैं किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन करते टाइम, उन सब को एलिमिनेट करना, हटा देना, जिसकी वजह से आप एक अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 वर्क स्टडी। दैट मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द मिनिमम कॉस्ट। इसके अंदर हम टोटल 4 स्टडी को सीखेंगे 1 बाय 1, जिसमें नंबर 1 है हमारी फैटिग स्टडी। ये बताती है कि जब कोई एक पर्सन किसी वर्क को करता है तो उस वर्क को करते करते वो टायर्ड हो जाता है। दैट मीन्स जब मॉर्निंग टू इवनिंग कोई भी वर्कर किसी वर्क को करेगा तो उस वर्क को करते करते उसके अंदर जो टायर्डनेस आ जाती है, उस टायर्डनेस को, उस थकावट को दूर करने के लिए उसे बीच में कोई ना कोई रेस्ट इंटरवल चाहिए होता है। अगर हम अपनी बात करें तो एक स्टूडेंट को भी जब वो बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो पढ़ने के बाद 4 पीरियड्स कंप्लीट करने के बाद उसको एक रेस्ट चाहिए होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरवल। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होता है कि जब कोई भी पर्सन वर्क करता है तो उस वर्क को करते टाइम उसको जो रेस्ट चाहिए वो इंटरवल की नीड उसको पड़ती है, जिससे कि उसका स्टेमिना, उसको एनर्जी दोबारा वापस आती है और वो उस काम को और अच्छे मोड पे करता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड स्टडी। दैट मीन्स द मेथड स्टडी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड, एक अच्छा ऐसा बेस्ट मेथड किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जिससे जो हमारा कोई प्रोडक्ट है वो कम से कम प्रोडक्शन पर, कम से कम कॉस्ट पर अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हमारा हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड मेथड स्टडी। नेक्स्ट वन इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी यहाँ पे हमें कहती है कि हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि कितना टाइम हमें चाहिए किसी भी जॉब को करने के लिए। एक वर्कर को कितना टाइम चाहिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम का टारगेट सेट किया जाएगा। हमें कितना वर्कर्स की नीड है एक जॉब को उस टारगेटेड टाइम में कंप्लीट करने के लिए, और हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड टाइम स्टडी। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वाइल परफॉर्मिंग ए जॉब।
जब कोई वर्कर एक जॉब कर रहा है तो वो कितने बार अपनी सीट से उठा, अपनी सीट पर बैठा, कितनी बार उसने प्रोडक्टिव यूज़ किया अपने उठने और बैठने का, कितनी बार उसने अनप्रोडक्टिव यूज़ किया है, इसका दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट्स, दैट मीन्स मोशन। और उसमें से अनप्रोडक्टिव यानी कि वेस्टफुल जो मूवमेंट्स हैं उनको हटाना, जिससे कि पता चल जाएगा कि जो उनके मूवमेंट्स प्रोडक्टिव थे वो कितने थे और उसने कितनी बार अपने मूवमेंट्स का सही यूज़ किया। दैट्स कॉल्ड मोशन स्टडी। नंबर 4 है हमारा डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम emphasize on paying the different rate of wage for efficient and inefficient employees. मीन्स टू से हम डिफरेंट वेज पे करेंगे इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को, मीन्स इन कंपेरिजन टू एफिशिएंट एम्प्लॉय। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को वेजेस कम पे की जाएगी, एफिशिएंट एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा वेजेस पे की जाएगी जिससे कि वो और मोटिवेट होकर अच्छा काम करेंगे। एफिशिएंट एम्प्लॉय को जब हम ज़्यादा एक्स्ट्रा वेज पे करेंगे तो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो जाएंगे। सो देयर आर सो मैनी रीजंस फॉर गिविंग द डिफरेंट वेजेस to the different category of employees. That's called the differential piece wage system. बेटा लास्ट है हमारा नंबर 5 mental revolution. The objectives of mental revolutions are number 1 that is change in mental attitude of workers and management towards each other. That means वर्कर्स ये समझते हैं कि मैनेजर उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल रहा है, ज़्यादा उनसे काम ले रहा है और उनको अच्छी सैलरी पे नहीं कर रहा है। इधर मैनेजमेंट ये सोचता है कि वर्कर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी टाइप को कोई काम नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं रिसोर्सेज की, डैमेज कर रहे हैं इक्विपमेंट्स का, दे आर टोटली केयरलेस। तो दोनों ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर टेलर ने बोला है कि देयर इज़ अ नीड टू चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप्स ड्रास्टिकली। दैट मीन्स दोनों ही ग्रुप, चाहे वो वर्कर्स ग्रुप हो या वो मैनेजमेंट का ग्रुप हो, दोनों के अंदर चेंज आना बहुत ज़रूरी है। दैट्स कॉल्ड चेंज मेंटल रेवोल्यूशन। दैट मीन्स उनको जो माइंड में चेंज आना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग आना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बना पाएंगे। दैट्स कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।